के मोर्चे पर सरकार चुपचाप कुछ ऐसे धमाके करने जा रही है जिनकी गूंज आपको आने वाले समय में सुनाई देगी। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की देखिए ये खास रिपोर्ट। चुपचाप और बिना शोर मचाए देश के लिए काम करना आसान नहीं होता व्यूअर्स। आज से करीब 1 साल पहले दुश्मन मुल्क पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया था, लेकिन सरकार के जवाब ने नापाक मुल्क को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया। अब डिफेंस के मोर्चे पर सरकार चुपचाप कुछ ऐसे धमाके करने जा रही है जिनकी गूंज आपको आने वाले समय में सुनाई देगी। सरकार 3 डिफेंस डील्स को फाइनल करने की फाइनल स्टेज में है और ये डील्स लाखों करोड़ रुपए की, लेकिन आपको इन दिनों कुछ शोर भी सुनाई दे रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी सुनामी की बात कर रहे हैं। ये कौन सी सुनामी है पता नहीं, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार फ्रांस से 114 राफेल जेट्स और 20,000 करोड़ के एडवांस ड्रोन्स और रूस से S-400 हासिल करने के लिए जा रही है, यानी देश विरोधियों पर सुनामी। S-400 की चौथी खेप भी भारत आ चुकी है। ये वो तमाम फैसले हैं जो सरकार ने लिए हैं, लेकिन कोई शोर नहीं, कोई हल्ला नहीं, सब कुछ शांति से, क्योंकि सरकार चुपचाप देश की ग्रोथ और नेशनल सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। यानी नरेंद्र मोदी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। मोदी ना झुके हैं ना रुक रहे हैं। विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कह रहे थे, लेकिन सोचिए कोई सरकार बिना शोर मचाए लगातार देश के लिए इतनी बड़ी डील्स कैसे कर पा रही है। पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी निरंतर काम कर रहे हैं, एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। मैं सब फैसले गिना नहीं सकता, 370 से लेकर राम मंदिर तक, राम मंदिर से लेकर जीएसटी तक, चाहे वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हो, चाहे वो भारत की सांस्कृतिक विचारधारा की वापसी हो। अब जरा राजनीति में कॉम्प्रोमाइज की राजनीति कौन करता है इसका भी विश्लेषण मैं कर ही देता हूं। पहले सरकार में कैसे फैसले लिए जाते थे, इसका एक उदाहरण आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने अपने हाल ही के एक पॉडकास्ट में दिया है। ललित मोदी ने अपने पॉडकास्ट में आरोप लगाया है कि कैसे एक टीम की डील्स के लिए उन पर प्रेशर, दबाव बनाया गया। ललित मोदी का आरोप है कि उन्हें आईपीएल की कोची टीम के कंसोर्टियम में को मंजूरी नहीं दी तो उनको धमकी दी गई, कहा गया डील करवाओ वरना अगले दिन रेड हो जाएगी। जानते हैं वो कॉम्प्रोमाइज सरकार किसकी थी? राहुल गांधी की थी। ये ललित मोदी का आरोप है। ललित मोदी के इन आरोपों के बाद अब सवाल उठता है कि आखिरकार कॉम्प्रोमाइज की राजनीति कौन करता आ रहा है दशकों से। यह बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप समझ सके व्यूअर्स कि कॉम्प्रोमाइज की राजनीति आखिरकार होती क्या है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार देश की रक्षा के साथ किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। साल 2026 में 3 डिफेंस डील होने वाली है। सुनामी भारत में नहीं बल्कि कहीं और आएगी। और जाते जाते ये बात भी समझिए कि देश के पास पैसा है तभी 3.5 लाख करोड़ की डिफेंस डील हो पा रही है, और ये सत्य और तथ्य है। दूसरी तरफ जो लोग बार बार कहते थे कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, सोचिए जो आईपीएल की एक टीम के लिए कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, वो देश के लिए कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, वो डिफेंस डील्स के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। और यही सत्य और तथ्य है। और जब मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। यासीन मलिक जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाता था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाता था, तो कौन कॉम्प्रोमाइज करता था? कौन कॉम्प्रोमाइज करता था? लेकिन देश आगे बढ़ रहा है आज के दौर में, और यह सत्य और तथ्य है। इसलिए कॉकरोच, मच्छर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्कार।